कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती 69,000 जो है वो प्रदर्शन कर आप गए भी थे, अब क्यों मतलब उनके साथ में न्याय नहीं हो रहा है? वो पिछड़े बता रहे हैं अपने आप को। वो अन्याय के रास्ते पर चले गए ना। जब क्या अन्याय कर दिया? प्रदर्शन करने वाले लोगों को समाजवादी पार्टी का टोपी लगा के प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, या किसी पार्टी का टोपी झंडा लेके प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कोई नेता जाए, आप उस नेता का नारा लगा दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन उनका झंडा टोपी न लगाओ। हमारा अपना राय है, यही उनकी दुर्गति का कारण है कि वो पार्टी से लोग मान लेते हैं कि ये पार्टी के इशारे पर धरने प्रदर्शन हो। नेशन वन राशन कार्ड का कानून बन गया, तो वन नेशन वन एजुकेशन का कानून क्यों नहीं? दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को स्वास्थ्य फ्री है, तो भारत में स्वास्थ्य फ्री क्यों नहीं? कि कितना बड़ा पैकेज हमारे जगदीश नारायण राय को आपने दिया, और कितना उनको भे के जूता मारा, कितना सुखवा के मारा। आप लोग इसी तरह टीवी में सूत्रों के हवाले से चलाते रहो। मैम सूत्रवादी नहीं, आप बोलेंगे वही चला। नहीं, हमारे यहाँ भी कोई अच्छा, आपकी अंतरात्मा कितना कहती है, कितना मिलेगा आपको? कितना आप अंतरात्मा में सोचते मिलेगा? वहाँ तक बताएंगे आएंगे तो। मेरे साथ फायर ब्रांड नेता ओम प्रकाश राजभर जी हैं, सुभाषपा के सुप्रीमो। कयास लगाई जा रही है कि इस मंत्रिमंडल में आप मंत्री बन जाएंगे। देखिए, मैं जो हमारा अध्ययन है वो अध्ययन ये है कि लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली में भी विस्तार हुए हैं, यूपी में भी, तो आचार संहिता लगने के पहले विस्तार होंगे। उसकी डेट कोई नहीं है। जो टीवी पे मैं देख रहा हूँ ये सब बेकार खबर है। खबर तो ये भी है कि आप इस बार होली नहीं मनाएंगे अगर मंत्री नहीं बनेंगे तो। नहीं, आप लोग उसको समझिए। मैं 32 साल से नहीं मनाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब ये देश 585 राजा हुआ करते थे तो 165 अकेले भर शासक होते थे। मांस और मदिरा पिला करके होली के दिन ही राजपाट छीन लिया गया। उसी राजपाट की लड़ाई हम लड़ते हैं। अब तो एनडीए के साथ में, बीजेपी के साथ में, तब भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ आपका? मतलब अब तो होली मना सकते हैं। हमारी पार्टी है, हम अपनी पार्टी की विचारधारा को विलय कर दिए। हम तो चाहते हैं 27% जो रिजर्वेशन है उसको बांट करके लोगों को दिया जाए। कोई पार्टी इस पर नहीं बोलती है। रोहिणी आयोग का गठन हुआ 27% रिजर्वेशन राष्ट्रीय स्तर पर बांट के देने के लिए, वो उसको लागू कराने के लिए लड़ते हैं। आज वन नेशन वन राशन कार्ड का कानून बन गया, तो वन नेशन वन एजुकेशन का कानून क्यों नहीं? दुनिया के तमाम देशों में गरीबों को स्वास्थ्य फ्री है, तो भारत में स्वास्थ्य फ्री क्यों नहीं? भारत में ही 2 स्टेटों में बिजली फ्री है घरेलू, तो यहाँ क्यों नहीं? तो हमारी लड़ाई रोजगार की है, नौकरी की है, स्वास्थ्य की है, अमन चैन की है, शिक्षा की है। इसकी लड़ाई हम बराबर लड़ते हैं, हम किसी के साथ रहें। आप कह रहे हैं शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती 69,000 जो है वो प्रदर्शन कर आप गए भी थे, अब क्यों मतलब उनके साथ में न्याय नहीं हो रहा है? वो पिछड़े बता रहे हैं अपने आप को। वो अन्याय के रास्ते पर चले गए ना। जब क्या अन्याय कर दिया? प्रदर्शन करने वाले लोगों को समाजवादी पार्टी का टोपी लगा के प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, या किसी पार्टी का टोपी झंडा लेके प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कोई नेता जाए, आप उस नेता का नारा लगा दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन उनका झंडा टोपी न लगाओ। हमारा अपना राय है, यही उनकी दुर्गति का कारण है कि वो पार्टी से लोग मान लेते हैं कि ये पार्टी के इशारे पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। आपके 2 विधायकों का हृदय परिवर्तन हो गया, अंतरात्मा उनकी भी जाग गई। एक आखिरी एक अच्छा, एक का हुआ, बदल गया। वो वही मैंने अखिलेश जी का बयान सुना, तो उन्होंने कहा कि बड़ा पैकेज मिला और डराया गया, धमकाया गया। तो हम तो अखिलेश जी से पूछ रहे हैं कि कितना बड़ा पैकेज हमारे जगदीश नारायण राय को आपने दिया, और कितना उनको भे के जूता मारा, कितना सुखवा के मारा। मार के ही ना डरवाया है, कितना मारा है पहले वो बता दीजिए कि आपने कितना मारा और कितना डरवाया, कितना जूता भे के मारा है, कितना जूता सुखवा के मारा है, और कितना बड़ा पैकेज जया बच्चन से दिलवाया है, ये वो बता दें। अखिलेश यादव के साथ में वो 8 लोग चले गए, खुश है आपकी नाराज है? मतलब अब वो दुख अखिलेश की जिम्मेदारी है। जैसे हमको आप खुश हैं कि नहीं? हमको जैसे दुख है वैसे अखिलेश को भी दुख होगा। मतलब बराबर। बिल्कुल। आगे अब क्या करेंगे? आप पिछली बार साल आप बोल रहे थे, जब मैं आपका इंटरव्यू करने आया था तो आप बोल रहे थे कि दिवाली बाद, फिर नवरात्र के पहले बताया, नवरात्र के पहले, अब होली आ गई, दूसरे साल की होली। ये झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं सर, आपने इंटरव्यू दिया था। मैंने कोई ऐसी तारीख ना कोई ऐसा समय बताया। हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि जब तक राजभवन और मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई तारीख नहीं आएगी तब तक हम आपको नहीं बता सकते। हम दिल्ली जाते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता तो नहीं बताते। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि बीजेपी में आने के बाद आपकी धार कम कर दी जा रही है, करने की कोशिश की जा रही है? एक रैली बताइए जहाँ गरीबों को समझाने में कम हुआ हो। नहीं, जिस तरह बोलते थे इस तरह नहीं बोल रहे हैं। बढ़ गया। अलीगढ़ में जा कर के 20,000 लोगों को समझाए, एटावा समझाए, मैनपुरी समझाए, कन्नौज समझाए,
औरैया समझाए, झांसी बांधा, चित्रकूट हमूरी। जनता को समझा तो रहे हैं लेकिन नेताओं को नहीं समझा पा रहे। नेता नहीं, नेता ही भमाकड़ है। नेता लोग सुधर जाते तो देशवे सुधर जाता। ये 27% आरक्षण बांट करके क्यों नहीं लड़ाई लड़ते? एक बार भी अखिलेश जी क्यों नहीं बोलते? मायावती जी क्यों नहीं बोलती? सोनिया जी क्यों नहीं बोलती? रोहिणी आयोग का गठन हुआ है 27% आरक्षण को राष्ट्रीय स्तर पे बांट करके देने के लिए। इस पे किसी नेता का बयान क्यों नहीं आता है? वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं लोग बोलते हैं? क्या कारण है? खाली वोट की बात होगी? ओम प्रकाश राजभर समाज में जहाँ अशिक्षा है तो वो शिक्षा कैसे हो? दो तरह की शिक्षा क्यों? अमीर को अलग, गरीब को अलग, ये सब अच्छा। बीजेपी में सबको मिल रहा है यानी? अरे हम लड़ रहे हैं मर्दे, हमारी पार्टी है लड़ रही है। अच्छा ये बताइए, ये बता दीजिए मुझे कि अब अरे जाऊ दोगे? जाने दीजिए, जहाँ आप जाइएगा। आखिरी चुनाव है, चुनाव है आपका जो लोकसभा सीट है उस पे सबका बोल दिया कि इनको इतना सीट, इनको इतना सीट। ओम प्रकाश राजभर को कितना सीट? हमको कोई जानकारी नहीं है। जब तक नेतृत्व से बात नहीं कर लेंगे, सीटों के बंटवारे के संबंध बात नहीं होगी, तो आप लोग इसी तरह टीवी में सूत्रों के हवाले से चलाते रहो। नहीं सूत्रवादी नहीं, आप बोलेंगे वही चला। नहीं, हमारे यहाँ भी कोई। अच्छा, आपकी अंतरात्मा कितना कहती है कितना मिलेगा आपको? कितना आप अंतरात्मा में सोचते हैं? वहाँ तब बताएंगे, आएंगे तो वहाँ से आएंगे तो बताएंगे। चलिए, ये ओम प्रकाश राजभर जी जो कि अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहते हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से वो सभी चुनाव में आगे चढ़कर बोलते हैं, पिछड़ों दलितों की बात कहते हैं, इस चुनाव में भी वो उसी तरीके से बोलते रहेंगे। फिलहाल सीटों को लेकर कर ओम प्रकाश राजभर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार इशारा कर दिया है कि इस बार मंत्रिमंडल जब विस्तार होगा तो उनको जगह जरूर मिलेगी। लखनऊ से विनोद कुमार।